आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, पालन करने के बाद में आप हनुमान जी को हाथ लगा सकते हो। अभी भी मूर्ख लोग हैं जो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान नहीं होते मूर्ति में। अगर उनको प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है, तो जो नई मूर्ति होती है, जो घर मंदिर में लाई जाती है, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, उनके आँखों में रुमाल बाँधा जाता है। जब वो रुमाल खोलते हैं तो एक शीशा रखना पड़ता है सामने, और जैसे उनमें सिर्फ माता की मूर्ति ही दिखे, यानी उन्हीं का चेहरा दिखे। तो वो जो शीशा रखा हुआ रहता है ना, जैसे रुमाल खोलेंगे चटक चटक जाएगा, वो कांच टूट जाएगा, इतनी पावर रहती है। माला घाट के अंदर जाएंगे, अगर आपकी आत्मा पवित्र है तो आप कितने हजारों वर्षों के बाद भी बाहर आएंगे तो भी आपकी उम्र 24 ही होगी। मानो आप 1 साल भी पूजा पाठ कर लिए तो ऐसे लगेगा कि बहुत सालों से आप बैठे हुए हो। अच्छा। भगवान की जो शक्ति होती है, तो वहाँ पे अगर हम लोग जाएँगे तो उसकी एक शक्ति का अनुभव हो जाता है। जैसे महाकालेश्वर में मेरे साथ में हुआ था। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने ऊपर से मैंने दर्शन कर लिया, मन में तो इतना था, बहुत रो लिया मैंने जब वो शिवलिंग को देखा ना, तो बहुत मन प्रसन्न हुआ। फिर मन में एक इच्छा थी मेरे कि उनके ऊपर जो शिवलिंग का जो जल है, तो वो मुझे पीना है। पता नहीं मेरे अंदर की आत्मा जो थी शायद वही मुझे बोल रही थी। 10-15 लोगों को पूछा, मन तो हार गया, बट मन ये नहीं ऐसे हार तो हो गई थी मुझे, पर लग रहा था नहीं नहीं, और एक किसी को पूछ लेंगे, बस ये लास्ट पूछेंगे। उसने बोल दिया कि नहीं, एक काम करो, सूर्य कुंड है उसमें चले जाओ, उधर आपको पता चल जाएगा। जब वहाँ गई तो वहाँ जाने के बाद में एक भैया थे जो सिक्योरिटी भैया, तो उन्होंने बोला कि हाँ बोलिए। तो मैंने कहा मुझे ऐसे से अभिषेक किया हुआ जल चाहिए करके। अब देखो भगवान की लीला। तो मैं तो देखा, मैंने आगे मुझे कुंड दिखाई दिया। मैं फिर से आ गई गुस्सा होकर कि भैया आपने तो कुंड कुंड बताया, मुझे जो अभिषेक होता है जो शिवलिंग के ऊपर उसी का जल चाहिए बस। तो कह रहे हाँ दीदी आपको नीचे मिल जाएगा। जब मैं नीचे चली गई ना, मैंने ऊपर से तो जब प्रार्थना की थी भगवान को, ये तो चीज़ मैंने बोली हुई थी कि भले वीआईपी नहीं हूँ, जो भी आई हूँ आपके दरबार में जो भी हूँ, तो इधर से ही दर्शन हो गए, वही मेरे अहोभाग्य है करके। फिर जब मैं आगे आगे चली गई, आगे आगे चले जाने के बाद में ना, जैसे पूरे है ना ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे। और वो पंडित जी मुझे बोले कि हाँ आपको जल चाहिए ना, आप यहाँ से सीधे जाइए करके। और जब मैं सीधे चली गई, मुझे पता ही नहीं, फिर मुझे दिख रहा है कि जहाँ मैं खड़ी थी ना, जब प्रार्थना कर रही थी, जहाँ पे मैं रो रही थी वो देख के शिवलिंग को, तब मुझे लगा कि मैं वहाँ पे खड़ी थी, तो यहाँ पे जैसे इस साइड में देखा, जो महाकालेश्वर का शिवलिंग, पता नहीं इतना मन गदगद हो गया ना उस टाइम पे, और पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। जो उनकी जो एनर्जी होती है ना, वो लग रही थी, वो समझ में आ रहा था कि उनकी कितनी आभा स्ट्रांग है। उनकी एनर्जी जो है ना, वो हम लोग तुरंत पकड़ ले रहे थे इन्हें। वो चीज़ होती है, इसलिए हम लोग जब मंदिरों में जाते हैं ना, तो वो जो एनर्जी है वो मिलती है हम लोग को। और उसी एनर्जी की वजह से हम लोग को बहुत सारी चीज़, जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, या भगवान हर एक चीज़ की आपको है ना एक प्रेरणा देते हैं, आप ये करो, वो करो, वो करो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाने के बाद में भी मिलती है। बट लोग बोलते हैं कि नहीं, आप एक जगह पे बैठ जाओ, ये करो, वो करो। बट जो जगह उन्होंने आए हुए हैं, उन्होंने अपने चरण र चरण रखे हुए हैं, तो वहाँ पे जाना भी चाहिए। 1 साल में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट आप जहाँ पे बैठ के पाठ पूजा कर रहे हो, वो करते रहो। अभी तक आपका जो यात्रा रहा इसमें कैसा रहा? थोड़ा-सा एक डिटेल शॉर्ट में। शॉर्ट में यानी मेरा अभी तक का जो यात्रा रहा, देखो बिना पैसे के मैं अभी तक कैसी हूँ। जी, जी। पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, बट आ जाते हैं। मेरे पास में खाने के लिए उस दिन मैं वही सोच रही थी कि क्या करूँगी, कैसे क्योंकि करूँगी? कई लोग बोलते हैं कि यात्रा ये बहुत कठिन रहती है इस मार्ग की नहीं, थोड़ा-सा। नहीं, मुझे नहीं लगा, अभी तक तो नहीं लगा। अच्छा। अब 27-28 दिन से तो मैं अपना बिना पैसे के कैसे रही हूँ मुझे पता है। जी। तभी मेरे पास में पैसे आ जाते। उस दिन तो जो लोग 2-4 लोग थे मेरे अगल-बगल में बैठे हुए थे, पता नहीं भगवान कैसी-कैसी उन्होंने प्रेरणा दी। मैंने ज़्यादा कोई बात ही नहीं की उनसे, जी। सिर्फ़ भगवान के बारे में बोला था। बागेश्वर धाम में भी गई थी, तो वहाँ पे भी मुझे लगा नहीं था कि मैं ना 2-4 लोगों को कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें बता रही थी, जो जी। स्पिरिचुअल है, वो सारी चीज़ें मैं उनको बता रही थी। और बताते ऐसा चीज़ हो गया कि 60-70 लोग अगल-बगल में आके खड़े रह गए। जी। वो बेचारे जो सेवादार थे, वो भी परेशान हो गए कि यहाँ पे कौन आ गया करके। और फिर उन्होंने बोला कि आप कहाँ से आए हो? तो मैंने बोला मैं महाराष्ट्र, मुंबई से हूँ वगैरह-वगैरह। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसे होते हैं ना, कोई-कोई आके ऑपोज़िट भी बोल देते हैं। तो मैंने बोला नहीं, गुरुजी तो मेरे भाई हैं, जी, जी। जो भी है वो मेरे भाई हैं, और मैं उनको मानती हूँ क्योंकि मैं उनके वीडियो देख-देख के यहाँ पे आई हूँ। तो सारी चीज़ें हो गई, फिर वो लोग भी वहाँ पे जो भी थे, पता नहीं अपने से ही सारे पैर-वैर छू रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ-कुछ। एक दादी जो थी, उन्होंने कम से कम 3-4 बार मुझे गले लगा-लगा के रो गई, क्योंकि जो नॉलेज उनको चाहिए था मैं दे रही थी। जैसे एक एक उसमें और एक बाबा थे, उन्होंने बोला था कि उनके घर में हनुमान जी की प्रतिमा है इतनी।
अब प्रतिमा है, तो प्रतिमा में पाठ पूजा कर रहे, चोला चढ़ा रहे, पर उनके घर में वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है, कुछ और हो रहा है, विघ्न आ रहा है। जी, जी। तो मैंने उनको वही बताया फिर बाद में कि आप कैसे पाठ पूजा कर रहे हो और कहाँ पे है मंदिर? तो उन्होंने कहा घर के अंदर है। तो घर के अंदर है तो कौन-कौन रहते हैं? तो उनकी फैमिली के सारे लोग रहते हैं। जी, जी। अब मानो फैमिली के सारे लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे हनुमान जी को आप रख रहे हो तो वो गलत चीज़ होती है। अगर आपको रखना है तो आपके घर के बाहर आँगन है, उसमें एक मंदिर टाइप का बना उसमें रखो और दूसरी चीज़ आप पाठ पूजा कर रहे हो, तो क्या आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो? आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, पालन करने के बाद में आप हनुमान जी को हाथ लगा सकते हैं, उनको चोला चढ़ा सकते हैं। बट अगर मानो वो सब वो तो दादाजी थे, वो तो जी, मे बी जी। हुआ रहेगा। तो जी। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है और उनके पास ऐसा था कि वो हर बार में वहाँ पे भंडारा करते थे। अभी अच्छा। बहुत सारी कठिनाइयाँ उनको शायद आ गई है, तो उसके लिए मैंने उनको बोला कि देखो आप बाहर करेंगे तो यानी बाहर यानी ऐसा नहीं कि बाहर, हुँ, जहाँ हुँ। मानो उनका घर है हुँ, और हुँ। वो जो आँगन है, आँगन में अगर वहाँ पे उनका जो मूर्ति है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करके अगर आप बाहर रखोगे, आपका तो कल्याण होगा ही होगा, आप रोज़ जी, पाठ पूजा करेंगे, उसके साथ में जो बाकी के लोग हैं, आ जी, रहे जा रहे, उनका भी कल्याण होगा। उनको भी दर्शन मिलेंगे और जो प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति होती है, वो जागृत अवस्था में आ जाती है। जी। तो वो अच्छी चीज़ होती है। तो उसमें जो भी कोई पाठ पूजा करेगा, तो सीधे भगवान तक पहुँच जाएगा। नहीं, जैसे मतलब हम कोई प्रतिमा जैसे फ़ोटो रखते हैं, क्या उसमें भी ऐसा कुछ नियम नहीं, है? फ़ोटो के अंदर नहीं, जो मूर्ति होती है ना, अच्छा, उसको प्राण मूर्ति में। प्रतिष्ठा की जाती है अच्छा। और प्राण प्रतिष्ठा जब होती है, हुँ। तो एक चीज़ कभी भी देख लेना, कभी भी जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें एक रुमाल बाँधा जाता है आँखों में, जैसे अच्छा। भगवान जी के। जी, जी। और कोई-कोई लोग अभी भी मूर्ख लोग हैं, जो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। हुँ, हुँ। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान नहीं होते मूर्ति में। अगर उनको प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है, तो जो नई मूर्ति होती है, जो घर मंदिर में लाई जाती है, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, उनके आँखों में रुमाल बाँधा जाता है। जब वो रुमाल खोलते हैं, तो वो डायरेक्ट है ना, हम लोग सामने-सामने नहीं देख सकते। जी। एक शीशा रखना पड़ता है हमारे सामने और जैसे उनमें सिर्फ़ माता की मूर्ति ही दिखे यानी उन्हीं का चेहरा दिखे। अच्छा। तो वो जो शीशा रखा हुआ रहता है ना, जैसे रुमाल खोलेंगे, चटक जाएगा वो, काँच टूट जाएगा, इतनी पावर रहती है वो। अच्छा, जैसे मतलब आँखों में पट्टी बंधी रहती है उनके हाँ, और उसके सामने शीशा रख सामने देंगे शीशा रखना खोलेंगे पड़ता है। पट्टी तो शीशा चटक जाएगा। शीशा हाँ, टूट जाता है। अच्छा। तो ये होती है पावर और ये है हमारा सनातन धर्म। आज भी बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं, जो अपने मंत्र जाप से, अपने मंत्रों से आज भी अग्नि जलाते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं। लोग उसमें भी तरह-तरह के साइंस निकाल लेते हैं कि गुरुजी ऐसा कर देते होंगे, ऐसा कर देते होंगे क्योंकि सोडियम में पानी यही डालने से आग लग जाती है, यही मानते नहीं यही हैं। यही एक चीज़ होती है ना, जी, जी। विज्ञान के बाद में हो जाता है शुरू अपना। हुँ, तो एक चीज़ है, जहाँ पे विज्ञान खत्म होता है ना, जी। वहाँ पे अपना सनातन धर्म सनातन शुरू हो शुरू जाता है। होता है। चीज़ है, भग अभी मुझे एक बात बताओ, जैसे गौतम ऋषि थे, जी, जी। जब महादेव वहाँ आए थे, तो उनको यही चीज़ बताने आए थे कि विज्ञान का ज्ञान देने आए थे और उन्होंने विज्ञान का ज्ञान लिया भी। और जैसे बाकी के जो सप्त ऋषि हैं, उनको अलग-अलग चीज़ बताई गई थी। अब बहुत सारे जैसे आपको पता होगा, हिमालय में महाअवतार बाबा भी है, जी। ठीक है? वो महाअवतार बाबा है ना, वो कम से कम 2000 सालों से है। अभी भी हैं? हाँ, अच्छा, जिसको दिखता है उसको दिख जाते, अच्छा। उसको दिख जाएँगे। बट उनका जो आश्रम है, अभी भी वो अदृश्य है, वो किसी को नहीं दिखता। जो आपकी आत्मा पवित्र है, जी, जी। आपको दिख जाएगी, बाकी किसी को नहीं दिखती। वहाँ पे शंबाला घाट करके भी है, शंबाला नगरी है वो। उसमें जी। जो ऐसे बोला जाता है, जैसे तो मानो आप ये इस उम्र में अगर वो शंबाला घाट के अंदर जाएँगे, अगर आपकी आत्मा पवित्र है, तो आप कितने हज़ारों वर्षों के बाद भी बाहर आएँगे, तो भी आपकी उम्र 24 ही होगी। अच्छा। हाँ, तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हिमालय में। तो ये चीज़ है और जैसे मानो कैलाश पर्वत है, तो वहाँ पे जो टाइम ज़ोन है ना, वो बहुत फ़ास्ट है। अगर हम लोग वहाँ पे जाएँगे ना, तो 1 हफ़्ते में हमारे नेल्स बढ़ जाएँगे, अच्छा, दाढ़ी बाल बढ़ हाँ, जाएँगे। बाल-वाल बढ़ जाते हैं, क्योंकि उधर उधर का जो टाइमिंग ज़ोन है, वो बहुत बहुत फ़ास्ट वाला है और हिमालय साइड का है, वो बहुत स्लो है। तो आप वहाँ पे जैसे मानो आप 1 साल भी पूजा-पाठ कर लिए, तो ऐसे लगेगा कि बहुत सालों से आप बैठे हुए हो। अच्छा, हाँ, और आप वहाँ पे ऐसे कभी भी है ना बूढ़े नहीं होंगे और यंग होते रहेंगे वहाँ तो और यंग। ठंड तो बहुत पड़ती है तो वहाँ ऐसे वो बहुत सारे साधु रह लेते, हुँ, बहुत सारे साधु रह लेते। अब देखना ना केदारनाथ में भी कितनी जी, बर्फीली जी, जगह है, जी। फिर भी एक वहाँ पे एक साधु जो है, रोहित दास जी कुछ नाम है शायद उनका, अभी भी बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, हमेशा बैठते हैं वो। तो बहुत सारे ऐसे संत जो है, वो भगवान के भरोसे रह लेते हैं और भगवान उनको देखते हैं। तो इसलिए भगवान के ऊपर की जो आस्था है, वो कभी मत छोड़िए।
जिसमें जो भगवान पाना चाहता है अपने अंदर वो सना बोलते हैं ना संकल्प लेके वो बीज बोलो, जब वो बीज हम लोग बोएंगे ना तब वैसे ही फल हम लोग को मिलते जाएंगे। अच्छे कर्म करो, लोगों को अच्छा ही ज्ञान दो और अच्छा करते करते आगे जाओ। भले मुझे तो अभी लग रहा है कि दो लोग ज्यादा गाली भी मारेंगे, इधर से सुनो इधर से छोड़ दो, क्योंकि अभी वो मन वैसा बना लेना है और बनना भी चाहिए। क्योंकि साधु संत है ना कभी भी उस चीज के भूखे नहीं रहते। और अपमान जैसे भगवान शिव खुद ही बोलते हैं, मान अपमान मुझे उनसे कोई नहीं, वो वैराग्य है, उनको उन सारी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब भी होगा? हम जो चीज करना चाहते हैं बस वो चीज के पीछे पड़ो, एक ही लक्ष्य बनाओ और उसी पे चले जाओ, बस वहीं पे कल्याण होगा आपको। हम आपको चित्रकूट के साधु संतों के दर्शन कराते रहते हैं। आप ऐसे ही कमेंट करिए कि क्या आपको और क्या दिक्कत आती है भक्ति मार्ग में, किस प्रकार के आपके सवाल हैं, कमेंट में जरूर रखिएगा। ओम नमः शिवाय।